ठीक। तो वेलकम ज्योति। तो सभी बच्चों को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, जो भी बच्चे हमारे साथ इस वीडियो को देखेंगे आगे वाले टाइम में। तो यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक प्रीवियस स्टूडेंट, दैट इज ज्योति सोलंकी, जो कि इस टाइम वैसे आईओसीएल डिपार्टमेंट में है। ठीक है। और आईओसीएल के लिए वर्किंग कर रहे हैं पिछले 1.5 ईयर से। बट हमारे यहाँ जोड़ने का कारण जो रहा है, आईओसीएल के जब मौके आएंगे, अपॉर्चुनिटी आएगी, तो आप लोग को प्रॉपर गाइडेंस तब भी दी जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जोड़ने का जो कारण था वो ये था कि वो जो डीआरडीओ CBT 1, ठीक है ना, पेपर होने वाला है। सबको पता है डीआरडीओ के लिए काफी ज्यादा बच्चों के अंदर जोश है कि तैयारी करने को लेके। तो डीआरडीओ अपने टाइम पे ज्योति ने भी क्वालिफाई किया था CBT 1, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने कहा कि क्यों ना जो अपॉर्चुनिटीज उस टाइम पे थी, लगभग वैसे ही पेपर पैटर्न सब कुछ वैसा ही रहने वाला है, तो क्यों ना ज्योति से भी डिस्कस कर लें। अपने और भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डीआरडीओ में इस टाइम वर्किंग हैं, लेकिन ऑब्वियस बात है कुछ हैक्टिक टाइम की वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, अभी किसी प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हैं। तो ऑब्वियस बात है बिजी जॉब होने की वजह से उनको टाइम चाहिए था, तो मैंने कहा नेक्स्ट वीक तक ज्वाइन करूंगा उन्हें। ठीक है ना। तो तब तक ज्योति वेलकम टू थैंक यू दिस सो सेशन। मच सर। तो सबसे पहले तो थैंक यू थोड़ा सा सर। अपना इंट्रोडक्शन देना, कब से आपने प्रिपरेशन की थी, कब ज्वाइन किया था, और डीआरडीओ CBT 1 कब दिया था। मेरा नाम ज्योति सोलंकी है। बेसिकली मैं देहरादून उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। मैंने 2016 में डिप्लोमा किया था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देहरादून से। उसके बाद से ही मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था और मैं उसके बाद से ही राहुल सर के साथ कांटेक्ट में हूँ। सर ने एज अ मेंटोर मुझे बहुत अच्छे से ग्रूम किया है। हम्म। 2019 में डीआरडीओ का जो CBT 1 था वो मैंने क्लियर किया था। और 2021 के स्टार्टिंग में मैंने इंडियन ऑयल का एग्जाम क्लियर किया था और वहीं पे मैं मार्च 2021 से ज्वाइन किया हुआ है। तो मुझे 1.5 इयर्स हो गया है लगभग ज्वाइन करे हुए। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा एक पॉइंट जरूर दूंगा। एक पॉइंट पे आपको भी हमारे डिस्कशन में एक बात निकल के आ रही थी, तो मुझे लगता है वो आप लोगों के लिए सीखने के लिए बहुत जरूरी है बात। ज्योति ने इतना लंबा टाइम गुजारा है ना प्रिपरेशन का, जो कि मतलब बहुत सारे बच्चे, मीन्स मैं कहूंगा 95% बच्चे उस टाइम पे छोड़ देते हैं कि नहीं, मुश्किल हो पाएगा। मेरा तो बस रोल ये कह सकता हूँ कि मैं जब जब इनके साथ कांटेक्ट हुआ या जब जब मौके आए, तो मैंने फोन किया है, बुलाया है, प्रिपरेशन करी है, कुछ ना कुछ बताया है कि चलो। ये मेरे को भी ये डर था कि प्रिपरेशन ना छोड़ दें, क्योंकि जिस बच्चे का पहले दिन से पता होता है कि ये तो निकाल सकता है, बट हार्ड लक है, कभी नहीं होता है, कभी 1 नंबर से, कभी 1.5 नंबर से, कभी आधे नंबर से। बट वो बिलीफ सेल्फ में होना कि मेरा हो ही जाएगा, और घर वालों से एक जिद करना, वो भी हम जानेंगे कि कैसे मेंटेन रखा घर वालों को कि भाई मुझे करना ही करना है। वो भी एक अपने आप में बड़ी टास्क होता है, और गर्ल्स के लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये बताऊंगा कि ज्योति ने जब अपना आईओसीएल निकाला, उससे पहले उसका यूके पीएससी में रोडवेज में भी पेपर निकला हुआ, जिसके आजकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं। तो अभी फिलहाल उसने आईओसीएल को ही पर्टिकुलरली अपने चूज किया है ओवर यूके पीएससी। उसने मुझे बहुत अच्छे रीजन बताए जो जनरली बच्चे नहीं बताते। जनरली क्या होता है कि होम सिकनेस बच्चों को इतनी ज्यादा होती है कि वो उत्तराखंड की कोई भी जॉब पकड़ना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी अच्छे से अच्छे डिपार्टमेंट में हो। बट ज्योति ने मुझे बहुत अच्छे पॉइंट बताए जब मैंने उससे पूछा कि भाई उत्तराखंड वाले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्यों नहीं गए। तो उसने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि सर नहीं, आईओसीएल में काम करके मुझे लग रहा है कि आईओसीएल डिपार्टमेंट ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और ज्यादा बढ़िया डिपार्टमेंट है एज पर फैसिलिटीज और ये वो। ठीक है ना। तो वो बच्चों वो बहुत जरूरी है देखना कि अपनी ग्रोथ कहाँ है। आप इस लालच में मत पड़ो कि भाई होम सिकनेस या घर आ जाऊं मैं यहाँ कैसे भी करके कर लूं। तो ये डिसीजन मुझे उसका बहुत सही लगा कि उसने ये देखा कि कहाँ उसकी ग्रोथ है, उसके हिसाब से उसे आईओसीएल ही बेटर है, बजाय कि उसे यूकेपीएससी में, जबकि अभी कुछ नहीं, उसे सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना था और ज्वाइन करना था। समझ रहे ना। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा था ना, जिस दिन ये लेवल आ जाए कि आप छोड़ सको एक अच्छी जॉब को, तो वो समझ लीजिए आपका अच्छा एक मेंटेन आ गया, और यहाँ से कॉन्फिडेंस लेके आगे भी कुछ बड़ा ट्राई करो, ऐसा नहीं कि फिर यहीं रुक जाना है। क्लियर है, बहुत अच्छी बात यस। है। तो ज्योति, थोड़ा सा CBT 1 की बात करने से पहले एक बार मैं फिर से जानना चाहूंगा कि अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए मोस्ट इंस्पिरेशनल चीज क्या थी तुम्हारे दिमाग में कि नहीं करना ही करना है, क्योंकि मुझे तो वो टफेस्ट पार्ट लगता है। मतलब तुम्हें देख के मुझे भी डर लगता था कि यार कैसे कंटिन्यू रखना है इसे, वो बताओ मुझे। सर खुद पे एक तो सबसे पहले खुद पे भरोसा होना चाहिए और सर प्रेशर फील होता है उस टाइम पे। मतलब हम खुद ही सोचने लग जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। पर हम्म। सर सब हम अगर हम ही खुद पे भरोसा नहीं करेंगे तो सर सामने वाला तो वैसे भी नहीं करेगा। सबसे पहले तो सर हम्म। वही बिलीव इन योर सेल्फ, पेशेंस रखना है क्योंकि सबकी जो जर्नी होती है वो अलग अलग होती है। हम्म। सबको एकदम ही रिजल्ट नहीं मिलता।
किसी किसी को ज्यादा हार्ड वर्क करके रिजल्ट मिलता है, किसी को कम हार्ड वर्क में मिल जाता है, बट आपको भरोसा रखना है कि आप निकाल सकते हो। आपको पेशेंस रखना है, और सबसे पहले सर गवर्नमेंट एग्जाम में तो पेशेंस ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिक्रूटमेंट निकलती है, फिर उसका एग्जाम कंडक्ट होता है, फिर डीवी होता है, तो सर पेशेंस तो सबसे इम्पोर्टेंट है। और घर वालों को समझाना। सर अगर आप खुद पे भरोसा करते हो तो आप सबको कन्विंस कर सकते हो इजीली। ये तो बात है, मतलब यही जितने भी गर्ल्स है हमारी, क्योंकि लड़कियों के ऊपर ये ज्यादा प्रेशर रहता है, लड़कों से तो उम्मीद करते ही हैं घर वाले की जगह करता रहे स्ट्रगल, लेकिन लड़कियों को टाइम शॉर्टेज बहुत कम होती है। खैर ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि हर घर में ऐसा होता है, कई जगह पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं यार करो करो, बट किसी किसी घर में गर्ल्स के लिए बड़ा प्रेशर रहता है कि बस इतना टाइम दे दिया अभी प्रिपरेशन का, अब नहीं बस हो गया, तो वो। सर हाँ बोलो बोलो। ये सर पर मेरे अकॉर्डिंग लड़कों से ज्यादा लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना ज्यादा जरूरी है, बहुत क्योंकि ज्यादा इन जरूरी फ्यूचर है। आपको कैसा भी टाइम देखना पड़ सकता है। तो आप फिर मतलब बाद में रोने से बेटर है कि आप पहले मेहनत कर लो, पहले कन्विंस कर लो बाकी सबको, तो वो ज्यादा मैं बेटर तो है कह रहा हूँ एज कि कम्पेयर टू इन एज अ फ्यूचर। ह्यूमन बीइंग अगर आप पैदा हुए इंसान है ना, तो यस चाहे सर। वो लड़का हो लड़की, डजेंट डिपेंड कि आपके करियर इस बेसिस पे डिसाइड हो। आपका सेल्फ करियर होना ही होना चाहिए जब यस आप सर। पैदा हुए हैं यहाँ पे, चाहे आप कुछ भी हो, इरिस्पेक्ट ऑफ जेंडर आपका एक अपना इंडिविजुअलिटी होनी बहुत जरूरी है। आप पैदा किसी के बेटा किसी की बेटी होके हो सकते हैं, लेकिन मरे आप अपने नाम के साथ ही एटलीस्ट, कि आप कौन गए हैं यस। भाई कौन थे। तो मैं इसीलिए ये इस सर चीज को एक बड़ी इंपॉर्टेंस देता हूँ। हाँ बोलो। यस, ये सर आइडेंटिटी होनी चाहिए खुद की एक। बहुत बहुत जरूरी है, तो यस। उसी के लिए सब कुछ है। अगर आइडेंटिटी नहीं है तो फिर ना किसी के सारे तो जीवन कट ही जाना है। ठीक है यस। ना, ये चीज है, और यही चीज पेरेंट्स को भी समझनी चाहिए, इसलिए इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको देनी चाहिए जो भी आपके किड्स हैं। चलिए खैर, अब आते हैं ज्योति इंपॉर्टेंट पार्ट में जिसके लिए हम लोग यहाँ पे कलेक्ट हुए हैं, वो है डीआरडीओ CBT 1। तुमने अभी वाला नोटिफिकेशन वगैरह भी देखा होगा। यस ठीक है ना, सेम है लगभग वही 120 मार्क्स का CBT 1 है। सर, ठीक है। थोड़ा सा मार्क क्वेश्चंस में डिफरेंस है थोड़ा सा, अच्छा, मतलब क्या मेरे को अपना वाला बताओ पहले, क्या था उस टाइम पे। सर पहले 120 मार्क्स का था, 150 मार्क्स का था पहले, और अच्छा। फाइव उसमें डिवाइड है ना, तो रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल साइंस, जनरल स्टडीज और हम्म। इंग्लिश, तो वो इक्वली डिवाइडेड था, 30-30 मार्क्स का सेपरेट। अच्छा। अब उन्होंने बस मार्क्स कम कर दिए, वो 120 मार्क्स का करके, बस वो 24 क्वेश्चन हो जाएंगे ईच ओके सेक्शन। ओके ओके ओके। तो बाकी CBT 2 तो 100 का ही था तुम्हारे टाइम पे भी, मुझे जहां तक ध्यान है। यस सर। यस सर। वो 100 ही था है ना, तो इसमें यस सर। 150 और पार्ट उतना ही है अभी भी, क्वांटिटी यस सर एप्टीट्यूड है, इक्वल। यस सर। यस सर इक्वल 5 पार्ट्स हैं। रीजनिंग है, इंग्लिश है, और आपका यस सर। GS है, जनरल साइंस है, जनरल अवेयरनेस है। यस सर। तो मतलब उम्मीद यही करें हम कि 120 में से अभी भी इक्वल पार्ट्स ही होंगे 5 के। यस सर 24 क्वेश्चंस ईच। हाँ बिल्कुल, 24 क्वेश्चन हमारे लगभग जो है वो इक्वल होंगे 5 यस पार्ट्स सर। के, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा पेपर पैटर्न जो लगभग इक्वली मान लें, तो बस क्वेश्चन का फर्क यस पड़ सर। गया 30 और यस सर। 24 का, है ना। अब आते यस हैं सर। एक एक पार्ट से स्टार्ट करते हुए एप्टीट्यूड पे आते हैं। सबसे पहले एप्टीट्यूड रीजनिंग का लेवल तुम्हें क्या लगता है, तुमने इतने सारे पेपर ऑलरेडी दिए थे, तो तुम्हें सर उनसे मुझे टफ लगता है इजी लगता है। सर मुझे जो लेवल लगता है वो इजी टू मॉडरेट होगा सर, टफ तो नहीं होगा हम्म। डीआरडीओ का, क्योंकि सर ये जस्ट सर उसके लिए है, क्या बोलते हैं, बस बच्चों को छांटने के लिए एक तरह से, क्वालिफाइंग है। CBT 2 के लिए ये सर हम्म। क्वालिफाइंग नेचर का है। तो सर टफ तो नहीं होगा, पर हाँ इजी टू मॉडरेट हो सकता है। मेन इजी भी स्क्रीनिंग इजी। स्क्रीनिंग है ना ये तो बस। ये सर स्क्रीनिंग के लिए है, तो इजी टू मॉडरेट ही रहेगा। इजी टू मॉडरेट। अच्छा, जैसे ये यस। IOCL, इसमें भी तो IOCL के पेपर के टाइम में भी तो एप्टीट्यूड वगैरह आया था। यस सर। हाँ, तो इससे लेवल क्या रहता है, बड़ा या कम नीचे। तो इसके जैसा ही लेवल होगा। लगभग इसी के ऐसा जैसा ही लेवल लेवल, होगा। यस सर, मतलब इजी टू मॉडरेट। PSU लेवल के जो भी हमारे पेपर होते हैं उनमें जहाँ पे भी हमारा एप्टीट्यूड रीजनिंग आता है, लेवल यस सेम सर। ही रहने वाला है। यस सर। तो तुमने उस क्योंकि टाइम सर पे चलो बोलो क्या बोल रहे हो। सर क्योंकि हम लोगों का फील्ड टेक्निकल फील्ड है, तो टेक्निकल में सर जो नॉन टेक्निकल नॉलेज है वो सर ज्यादा नहीं देखी जाती, टेक्निकल को ही ज्यादा फोकस देते हैं, तो वो इसीलिए इजी टू मॉडरेट ही पूछा जाता है अच्छा, बेसिकली। आपका लगभग एग्जैक्ट तो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, लेकिन लगभग अपना अगर याद हो, वैसे मुश्किल है याद रखना, बट फिर भी याद हो कि एप्टीट्यूड रीजनिंग कितना अटेम्प्ट हो गया था, 60-70% या कुछ भी जो आपको याद हो अपने टाइम पे। सर मैंने 150 में से अराउंड 135, वैसे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट हम्म। स्टिल मैंने 135 के अराउंड क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। ओके।
ओके बट सर क्योंकि नॉर्मलाइज भी होता है, अब जैसे सीबीटी 1 है सर, वो काफी दिन तक चलता है, तो नॉर्मलाइजेशन उसमें होता है, तो मैंने इस वजह से उसमें क्वेश्चंस ऐसे 135 130 के अराउंड ही मतलब अटेम्प्ट किए थे। जबरदस्ती की मिस्टेक नहीं की थी। हाँ, ज्यादा अवॉइड की थी जो जबरदस्ती की मिस्टेक्स होती ओके ओके। अच्छा एक चीज मुझे और बताओ कि आपकी प्रिपरेशन का सोर्स क्या था नॉन टेक्निकल वाली? टेक्निकल तो चलो मुझे पता है, नॉन टेक्निकल में सोर्स क्या रहा प्रिपरेशन का? कहाँ से पढ़े मतलब नॉन टेक्निकल? सर। मैंने स्पेशली साइंस के लिए तो मैंने 9th और 10th का जो एनसीईआरटी होता है वो फॉलो किया था। ठीक है। मतलब वो पूरा अच्छे से फॉलो किया था, जो भी नॉर्मल सिलेबस है ना वो लगभग सारे ही फॉलो किया था। ओके और सर जनरल स्टडीज के लिए तो लूसेंट ठीक है। और करंट अफेयर तो सर मैंने वैसे ही एप्स होती हैं करंट अफेयर की नॉर्मल, तो हाँ मैंने हाँ, उससे ही प्रिपेयर किया मतलब था। रेगुलर और मेंटेन सर जो अच्छा। कराते हैं। यस सर। और सर करंट आजकल सर एक तो जनरल स्टडी जो जनरल अवेयरनेस है उसमें ना करंट अफेयर का पोर्शन थोड़ा इंक्रीज हो गया है एज हम्म कम्पेयर टू स्टैटिक जीके। जो करंट अफेयर है उस पे ज्यादा फोकस किया ज्यादा जाता है फोकस एग्जाम्स किया में। जा रहा है। यस सर। ठीक है ठीक है। ये सर टेक्निकल सोर्स था। हाँ अब तो साइंस है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, ये सर सब वैसे हम मैंने प्लेटफॉर्म पे। क्लासेस अभी भी वैसे देखी है नॉर्मली, तो वो भी काफी रिलेटेबल लगी मेरे को तो। अच्छा अच्छा, हमारी देखी है। ये सर आप ही की देखी है। अच्छा अच्छा, हमें देखी है। वो तो मेरे को तो सही लग रिलेटेबल रहा है लगी कंटेंट काफी। उन किताबों क्लासेस में कि हाँ यार इनसे यस सर। सही है। ये सर मैंने टॉपिक भी सर देखे जो सर ने वो केमिस्ट्री के लिए थे ना मैटर वगैरह, तो हाँ सर वो हाँ हाँ 9 हाँ। 10th के ही है स्पेसिफिक नहीं टॉपिक्स। सर, स्पेशली 9 10। एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर ना, यस वही सर। मैं जानना चाह रहा हाँ था। तो सर वो वही टॉपिक्स मैंने देखे थे, तो वो एनसीईआरटी के स्पेसिफिक 9 10 के हैं। ठीक 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 ठीक। ओके ओके ओके। तो ये तो रहा हमारा जो लगभग सिलेबस रहा है। तो तुम्हारे टोटल इसमें मार्क्स याद हैं कुछ, कितने लगभग कट ऑफ के टाइम पे आए थे? कट ऑफ क्या सर रही थी कुछ याद है? कट ऑफ आई थिंक 118 थी। 118 थी। यस सर। और ये मेरे मार्क्स आई थिंक 128 समथिंग थे, 128 आए थे। 128 और 130 समथिंग। अच्छा ये कट ऑफ आपकी तो अनरिजर्व्ड में थी ना? यस सर। ओके 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 ओके। तो यार कट ऑफ तो मतलब उम्मीद है कि अब तो बच्चों का लेवल और भी अच्छा हो रहा है, तो कट ऑफ ऊपर ही यस जा सर। सकती है बिल्कुल 120। यस बस ये है कि 120 का पेपर है तो लगभग लगभग 100 के आसपास हम डेंजर माने, हाँ, 90 टू 90 100। टू 90 टू 100 जा सकती है इजीली। 90 टू 100 जा सकती है ना इजीली। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ठीक है, हमने सोर्सेज की बात कर ली, आपने कहाँ कहाँ से प्रिपेयर किया। अभी कोई और कंपटीशन में ध्यान है जो आपके साथ, जिसको टारगेट कर सर रहे हो या जिसकी तरफ देखते रहते हो? सर अभी तो मैं हायर एजुकेशन का सोच रही हूँ प्लान कर रहे थोड़ा, हो, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा है। एजुकेशन। नहीं नहीं सही है सही है, वो बहुत वैसे तुम्हारे आईओसीएल में होगा, स्पॉन्सर्ड भी होगा कुछ सीट स्वीट्स का कहीं पर? सर आईओसी में तो ऐसा नहीं अभी है, तो नहीं। अपने से ही देखना पड़ेगा मतलब जो भी बट है। इन फ्यूचर आप प्रमोशन के लिए अप्लाई कर सकते हो हायर एजुकेशन के बेसिस पे। सही है सही है। नहीं ठीक है, नहीं आईओसीएल के टाइम पे तो खैर आपकी गाइडेंस की पूरी जरूरत पड़ेगी, अपना टाइम निकालना, बट अभी फिलहाल ये है कि सीबीटी 1 क्वालिफाई मानो बच्चों का हो जाता है, तो तुम्हें याद है सीबीटी 2 कितने समय बाद हो गया था? सर सर 1 महीने से भी कम टाइम में हो गया था, एक 20 to 25 डेज में हो गया था। हाँ, एक अच्छा। महीने से कम में हो गया था, इसीलिए सर थोड़ा मेरे को भी मतलब ऐसे वो होता है ना, झटका सा लगा था उस टाइम पे। हल्का कि हम्म बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। शायद सर कुछ हम्म पॉलिटिकल रीजन था उस टाइम, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मे भी उन्होंने शायद ट्वेंटी इलेक्शन का फाइव इशू था डेज या क्या था पता नहीं। यस सर, यस सर। कुछ पॉलिटिकल इशू था, उस वजह से उन्होंने बहुत जल्दी करवा दिया था, मतलब 20 to 25 डेज में 25। चलो अंदाजन ले लें तो लगभग एक महीने के एक बच्चे को महीना प्रिपरेशन यस सर। प्रिपरेशन यस सर, रखें। 1 मंथ। तो यस ये सर। मतलब इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सीबीटी 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो और सीबीटी 2 देना है, तो मेरे हिसाब से सीबीटी 2 की प्रिपरेशन साथ साथ करनी चाहिए। यस सर। मतलब एटलीस्ट आपको 40% या 50% तो आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। फिर ये है ना दूसरी चीज, अब वो तो है नहीं कि सिर्फ एक ही पेपर दे रहा है बच्चा, कोई एसएससी भी दे रहा है वो भी दे रहा है, तो प्रिपरेशन तो खैर यस कर ही सर। रहा है कंटिन्यू। यस सर, प्रिपरेशन तो। ठीक 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 ठीक, तो ये अच्छी बात वही है ना, यही सब चीजें पता चलती हैं जब, क्योंकि हम लोग तो नोटिफिकेशन के बेसिस पे चलते हैं कि पुराना नोटिफिकेशन ऐसा था वैसा था, लेकिन जिसने सर दिया है जिसने फेस किया है उसको ज्यादा पता रहता है कि क्या है क्या नहीं। और मेरे हिसाब से आप लोगों के टाइम पे डीआरडीओ सीबीटी 2 की कट ऑफ जो है वो 68 या समथिंग ऐसी कुछ थी,
सर 67 थी। 67 कट ऑफ थी ना? यस सर, जनरल की। 7 कट ऑफ थी। यस, याद है, सीबीटी 2 की। सीबीटी 2 के पेपर के बारे में थोड़ा सा मुझे याद हो तो बताओ, क्या क्या सब्जेक्ट्स थे जिनसे क्वेश्चन रहे थे? 100 क्वेश्चंस। इक्वल तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, खैर, जहां तक मुझे ध्यान नहीं है। सर, इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था हाँ, लेकिन सर। अच्छा, तो वो कोर सब्जेक्ट तो प्रोडक्शन थे से, थे कोर सब्जेक्ट तो थे ही थे, जैसे थर्मो था, बेसिक थर्मल। यस सर, एक तो प्रोडक्शन भी था, और मैकेनिक्स के क्वेश्चंस में मुझे सर 4 से 5 क्वेश्चंस दिखे थे लगभग, मैकेनिक्स मैकेनिक के, जो मैकेनिक्स के इतना थे। एक्सपेक्टेड, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर सर हम्म। मैकेनिक्स के थे 4 to 5 क्वेश्चंस, और सर न्यूमेरिकल का लेवल भी थोड़ा अच्छा था, मतलब इजी नहीं कह सकते, उसमें कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा था, कि जो डिजिट्स होती है ना, नंबर सर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, हाँ, कि मतलब आप जिसमें नॉर्मली टाइम अगर लग रहा था कैल, कैलकुलेशन हाँ आंसर ये सर निकालने में। टाइम टाइम टेकिंग थे। ठीक है, और सब्जेक्ट को याद हो? इंजीनियरिंग ड्राइंग थी क्या, जहां तक मुझे ध्यान है? सर नहीं, इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं थी। इससे पहले वाले डीआरडीओ में थी, लेकिन जो हाँ इससे सर पहले होगा। पहले, ये सर क्योंकि उस टाइम पे हमें याद है 2016 ना में कि था। हम ये सोच रहे थे कि यार डीआरडीओ में इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आएगी, मैंने करवाई भी थी आप लोगों को। ये सर। इंजीनियरिंग ड्राइंग मतलब आ भी सकती, क्योंकि डीआरडीओ सिलेबस नहीं देता ना एक्चुअली में। तो तो हाँ, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी है। अच्छा, हम्म, मुझे ये ध्यान है कि शायद आप लोगों के टाइम पे हीट ट्रांसफर आई थी। सर एग्जैक्ट हीट ट्रांसफर का तो नहीं, पर सर प्रोडक्शन मैकेनिक्स और सोम का, सोम का है क्वेश्चन, एग्जैक्ट याद नहीं, बट ये याद है, और न्यूमेरिकल्स का लेवल थोड़ा टफ हाँ, था। वही है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग बच्चे के हिसाब से मुझे हाँ, ध्यान है ना, इसलिए एक से पूछ के काम नहीं चलेगा, मैं जितने भी हैं उस टाइम यस के सर, सबसे यस। डिस्कस कर रहा हूँ मैं, क्या क्या था यस, क्या नहीं। ठीक है। तो ओवरऑल सीबीटी 2 का क्वेश्चन का लेवल एक अबव एवरेज और एवरेज से ऊपर ही था मेरे हिसाब से, तो जहां तक मुझे ध्यान है। यस सर। एकदम ऐसा सर बिल्कुल स्पेशली न्यूमेरिक, हाँ स्पेशल हाँ, न्यूमेरिकल्स का। बिल्कुल जीरो ही लेवल नहीं था कि जैसे एसएससी में आता है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ऐसा नहीं था। हाँ, बेसिक क्वेश्चंस नहीं। थोड़े से बेटर क्वेश्चन थे। बिल्कुल। ठीक है। तो चलो ज्योति, मुझे सिर्फ इतना बताओ, अभी फिलहाल सीबीटी 1 टारगेट है बच्चों का, सीबीटी 2 को प्रिपरेशन साथ साथ करना है, ये मस्ट है मतलब। यस सर। ठीक है। सीबीटी 1 के लिए थोड़ा अपनी तरफ से कुछ आपको लगता हो कि किसी को भी गाइडेंस देनी होगी सीबीटी 1 को कैसे क्रैक करना है बस, क्योंकि सीबीटी 2 देने लायक बनना है कैसे भी करके। या मुझे थोड़ा सा ये भी बताना, जर्नल स्टडीज का जो पोर्शन था ना, अगर तुम्हें याद हो, तो उसमें क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी इनसे भी क्वेश्चन थे सीबीटी 1 में? यस सर, कुछ कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे डायनेस्टी से रिलेटेड, जो किसी डायनेस्टी के फाउंडर होते हैं ना, उससे। अ- अच्छा, और मतलब सर, एंशियंट। यस सर, अच्छा। स्टैटिक जीके का पोर्शन कम था, लेकिन सर पर था थोड़ा, ओके ओके करंट ओके ओके। अफेयर्स का ज्यादा था। करंट अफेयर्स ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। यस सर। अच्छा, एक चीज ये बताना, जो ये कहते हैं कि डीआरडीओ में डिफेंस विफेंस से भी क्वेश्चन काफी आते हैं, मिसाइल्स विसाइल्स इनके बारे में, ये भी थे आपके यस उसमें? सर। यस सर, मेरे को सर एक आकाश का याद है मेरे को। ओके। हाँ, मतलब डिफेंस का जो मेन करंट है वो यस पूरा सर। पता होना चाहिए, डिफेंस यस स्ट्रक्चर सर। क्या है क्या नहीं। यस सर, हाँ, जो भी सर डीआरडीओ करंटली लॉन्च करती है, जो भी चीजें, मिसाइल्स और कुछ भी, सर वो पता होनी चाहिए, और वो उसका वर्क क्या है, वो क्या है, क्या चीज है, हाँ, उसका जैसे बोलते हैं डिस्क्रिप्शन भी सरफेस टू थोड़ा एयर बहुत। है, एयर टू एयर हाँ है, इस यस टाइप सर, से यस ना, सर। ये सब चीजें पता होनी यस सर। चाहिए। यस सर। ठीक है ठीक है। पेलोड होता है जनरली, पेलोड पे क्वेश्चन आ जाता है कि मिसाइल कितने यस सर। पेलोड वाली है, क्या है। यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। और सर तो कुछ, हाँ और हाँ, सर बोलो। मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गए, और कुछ जो न्यू अपॉइंटमेंट्स होती हैं हम्म। स्पेशली। और ये सर जो उस टाइम पे गेम्स भी हुए थे 2018 में ना, एशियन हम्म गेम्स, तो उससे हम्म रिलेटेड भी क्वेश्चंस थे। मतलब करंट तो अच्छे से करके जाना ही जाना पड़ेगा। यस सर, यस सर। अगर हम 24 क्वेश्चन बोल रहे हैं जनरल साइंस से, जनरल स्टडीज से, तो मेरे हिसाब से यस यहाँ सर, पे कुछ नहीं तो 10, 8-10 8-10 यस क्वेश्चन सर, हाँ मिल जाएंगे 10 के करंट अराउंड अफेयर से। क्वेश्चंस करंट अफेयर के मिल सकते हैं, सर ठीक है ठीक है पॉसिबिलिटी है। ठीक है ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि जनरल साइंस के पोर्शन में अगर कुछ याद होगी, किस पोर्शन से क्वेश्चन थे? सर बायोलॉजी के कम होंगे, पर फिजिक्स के ज्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। ओके। केमिस्ट्री में भी जैसे सिंबल्स हो गए एलिमेंट्स के, और केमिकल फॉर्मूला हो गया कोई, और एक सर जो वो आता है ना, कोई भी सब्जेक्ट की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, फॉर हाँ हाँ एग्जाम्पल हाँ 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 हाँ, स्टडी लॉजी ऑफ तो फ्लावर्स।
यस हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, जैसे तो सर, फोमोलॉजी, ओकोलॉजी, ये सब चीजें हाँ आती है यस इसमें। सर, यस सर, ये वाले क्वेश्चंस भी काफी। और सर हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। प्लांट और एनिमल हार्मोन्स होते हैं जो, तो किसी पर्टिकुलर हार्मोन का नाम दे देंगे और उसको पूछेंगे कि इसका फंक्शन क्या है बॉडी में, या प्लांट्स से रिलेटेड अगर तो प्लांट में क्या फंक्शन है इस हार्मोन का। हम्म। अच्छा, जनरल साइंस में लगभग इतना क्वेश्चन था, मतलब 12-24 के आसपास आने का पूरा चांस है ना, इक्वल अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो। सर जनरल साइंस के तो ये सर 24 आएंगे क्वेश्चंस। इक्वल हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन ही रहता है ऑलमोस्ट। अच्छा, तुम्हें याद है बाकी सर उसमें फिजिक्स हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का रेशो सेपरेट अलग अलग हो सकता है फिजिक्स हाँ ज्यादा दी हो, क्योंकि हाँ वो लोग हाँ हाँ ज्यादातर हाँ। फिजिक्स पे ही फोकस करते हैं। ओके 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 ओके, फिजिक्स मतलब और अच्छे से करने की जरूरत है। हाँ ये सब फिजिक्स वैसे हम्म आता तीनों से, बट फिजिक्स के क्वेश्चन जैसे मिरर वगैरह के हो गए कि मिरर में आपने ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो फिर इमेज कैसे हम्म बनेगी, या लेंसेज हम्म में इस टाइप से क्वेश्चंस भी आते हैं। जो ऑप्टिक्स वाला पार्ट है समझो। यस सर, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हमारा ये हो गया। इंग्लिश का थोड़ा बताओ, इंग्लिश में बिल्कुल आइडिया ही नहीं लगता बच्चों को किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली प्रीवियस पेपर कहीं है तो है नहीं, सभी गैसिंग के बेसिस में क्वेश्चंस करवा रहे हैं। यस सर। तो इंग्लिश का थोड़ा सा अगर तुम्हें याद होगी, किस किस पोर्शन से इंग्लिश में क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चंस थे। सर इंग्लिश में भी क्वेश्चंस उसका भी अगर रेशो उन्होंने डिवाइड इक्वली किया होगा, पिछले बार तो सर 30-30 इक्वली था, तो इसमें भी 24 क्वेश्चंस हाँ। होंगे। तो उसमें सर एक पैसेज हो सकता है। अच्छा, और कॉम्प्रिहेंशन मतलब। वोकैबलरी में सर, यस सर, एक पैसेज हो सकता है सर। पैसेज भी इजी ही लैंग्वेज रहती है, इजी टू मॉडरेट, इजी ठीक ही है लैंग्वेज रहती है उसकी भी। ठीक है। और और सब एक वोकैब में सर, एक तो सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, हम्म। ईडियम फ्रेजेस में से हो सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से भी हो सकता है। हम्म। फिर ठीक है। सर फिर एरर फाइंड करने के लिए आते हैं, और एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अच्छा, एक उसके सब्जेक्ट उस वर्ब पे भी एग्रीमेंट जो क्वेश्चन। होता है। यस सर। और प्रेपोजिशन से भी हो सकते हैं क्वेश्चंस। जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के आते हैं। यस सर। और सर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव। ओके। ठीक है। ठीक ठीक ठीक। और आपका ये एप्टीट्यूड रीजनिंग के कुछ टॉपिक याद हो तो। सर एप्टीट्यूड में तो परसेंटेज के, सर एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं, बस थोड़ा हाँ, कोई थोड़ा इशू सा नहीं है, वो तो खैर ही बेसिक रिकॉल तो कर। करना ही पड़ता है एप्टीट्यूड रीजनिंग जिस तरह का, मतलब यस मेरे सर। हिसाब से रीजनिंग तो अगर एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर रीजनिंग हो जाएगा। हाँ यस सर, रीजनिंग हो जाए। है ना। एप्टीट्यूड जो जनरल पेपर का है वो वही है, मैन वर्क वाले हो गए, एक्टिविटी वाले यस सर, हो गए, इस टाइप के। टाइम, टाइम टाइम वाले, डिस्टेंस। एवरेज वाले, कैलेंडर वाले, यस क्लॉक सर, वाले, इस टाइप के जो क्वेश्चन यस हैं। सर, यस ठीक है सर। ठीक है ठीक है ठीक है, यही सब रहेगा। हाँ चलिए ज्योति, मेन CBT 1 के लिए तो हमने जितनी गाइडेंस लेनी थी ले ली है। बट हाँ, इसमें ये चीज तुमने थोड़ा सा हाईलाइट करी है कि CBT 1 CBT 2, मतलब ऐसा ना सोचे कि आराम से CBT 1 हो जाएगा तो उसके बाद CBT 2 प्रिपेयर करना शुरू सर करेंगे। यस सर, सर रिजल्ट में टाइम मिल सकता है आपको, जिससे आप एग्जाम दे के आए उसके बीच रिजल्ट में थोड़ा टाइम मिल सकता है, लेकिन अगर हम्म, रिजल्ट आ गया तो शायद कम टाइम जल्दी मिले। हो जाएगा फिर, नहीं ये DRDO और PSU पॉसिबिलिटी जितने है। भी होते हैं ना वो यस सर, बहुत ये। लॉन्ग प्रोसेस नहीं रखते कि 6-6 महीने चल रहे हैं, जैसे तुमने अपना IOCL भी यस बताया सर, कि 1-1.5 महीने में तुम्हारा सब कुछ यस हो सर, गया था। यस सर, पूरा प्रोसेस होगा। हाँ, तो PSUs का खैर यही एक बेनिफिट रहता है कि सब कुछ फटाफट फटाफट निपटाते हैं। नहीं, सही भी है, टाइम वेस्टेज होना भी नहीं चाहिए इस प्रोसेस में, जितना टाइम वेस्ट यस। होगा उतना कंफ्यूजन ज्यादा होता है, बच्चा भी अपना लेथार्जिक हो जाता है चीजों को लेके। अच्छा, चलो बढ़िया है। यस तो ये तो हमने ज्योति जो इम्पोर्टेंट चीजें जान ली थी जान ली हैं। अब थोड़ा सा और बताओ अपने प्रोफाइल बारे में कि IOCL में काम वाम कैसा है, मतलब एक जेई के तौर पे क्या काम प्रोफाइल रहता है, वर्किंग प्रोफाइल, जितना आप बता सकते हो बस उतना ही बताना। सर मेरा तो सुपरविजन का ही है बेस, मेरा डिपार्टमेंट मेंटेनेंस का है, तो उसमें हम्म। सर सुपरविजन का ही काम रहता है। अच्छा, क्योंकि मेंटेनेंस जो भी मशीनरी कल के दिन पे है मानो वहां पे, गर्ल्स तो हैं तो उसका गर्ल्स को मेंटेनेंस का कई देखना बार, होता है। गर्ल्स के लिए कंफर्टेबल है जॉब बिल्कुल। यस सर। कोई इशू नहीं है ना इस चीज को लेके। नहीं sir, ठीक नहीं। है ठीक है ठीक है। अच्छा, लड़कियों में मैंने एक चीज देखी है, मतलब मैं इस चीज से इत्तेफाक तो नहीं रखता लेकिन मैंने देखा है कि इस लड़कियां इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं फॉर्म भरते हुए कि कहाँ का है, कहाँ जाना पड़ेगा पेपर देने, भरूं ना भरूं ये चीज।
तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे मुंह से सुनेंगे कोई गर्ल्स तो थोड़ा सा उन्हें लगेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। सर अगर लाइफ में कंफर्ट ढूंढेंगे तब तो सर सारी चीजें हमारे अकॉर्डिंग कभी भी हो नहीं सकती। बिल्कुल। और सर अगर आपको ग्रो करना है लाइफ में तो थोड़ा कंफर्ट लेवल से ऊपर उठना ही पड़ेगा। मतलब दिक्कत तो हर जगह है ना, कोई भी नया जगह हो तो यस कोई भी सर। हो दिक्कत तो होनी होनी है। हम होंगे हमें भी दिक्कत यस होगी, सर। तुम होंगे तुम्हें भी दिक्कत होगी, लेकिन आपको वही वाली तो बात है कि मेरे जैसा, टारगेट क्या है। यस सर, तो हम्म। जैसा मेरा जॉब प्रोफाइल है सर, फील्ड वर्क भी है, अब गर्मी भी होती है धूप भी है, लेकिन सर और लोग तो काम कर रहे हैं, आपको तो खड़े होके सिर्फ देखना है। तो सर अगर आप खड़े भी नहीं हो सकते तो सर कुछ नहीं है फिर। सही बात है, वो नहीं नहीं सर सही थोड़ा है तो। सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक लास्ट चीज जो मुझे तुम्हारे केस में याद है, बाकी के भी होती है जनरली, कि जैसे आप लोग प्रिपेयर करते हैं साथ में या कोई ग्रुप है या 3-4 लोग हैं प्रिपेयर करते हैं, लेकिन कभी ऐसा हो, क्योंकि हमारे साथ भी हुआ है आपके साथ भी हुआ है, तो उस टाइम पे वो फीलिंग ना कि भाई अगर मानो आपके ग्रुप में सबका हो गया सिलेक्शन, सब ज्वाइन भी कर लिया, एक आप बचे हो Yes, sir. जिसको स्ट्रगल अभी करना है और ये भी नहीं पता कब तक करना है, अभी 1 साल और करना है 2 साल और करना है, कि साथ वालों को जॉब करते हुए 3-3 साल हो गए, अभी आप पढ़ ही रहे हो 3 साल तक, वो फीलिंग को संभालना और अपने आप को मोटिवेट करना, उसके बारे में थोड़ा सा कहो, क्योंकि बहुत लोगों के साथ ये होता है। इवन मेरे साथ भी हुआ था, और मैं अपनी बात कहूँ तो मैं तो छोड़ दिया था, मैंने कहा यार मेरे से भी नहीं हो रहा है। तो अब आप अपने बताओ अपने केस में, क्योंकि आप उस चीज से बाहर निकले हो और करा है कैसे भी करके, तो वो थोड़ा सर सा। अगर सर अगर आपके ग्रुप में लोग ऐसे हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं तो अच्छा है, आप मोटिवेटेड फील करो। लेकिन सर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका सिलेक्शन हो गया, बाकी लोग आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सर मेरा तो ये हुआ था कि मैंने सर ज्यादातर लोगों से कांटेक्ट करना बंद कर दिया था, फिर उसके बाद प्रेपरेशन पे ही फोकस किया था। क्योंकि नेगेटिविटी सर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है आपकी प्रिपरेशन को। आप हर टाइम हम्म। वही चीज सोचते रहते हो, तो इसीलिए आप उस मतलब उस चीज से दूर हो जाओ तो ज्यादा बेटर है। हाँ, अगर आपको लोग मोटिवेट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बट अगर कोई भी क्या बोलते हैं नेगेटिव कर रहा है आपको तो वो सही नहीं है। तो आप उस चीज से दूर हो जाओ, वो ज्यादा बेटर है, और अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो। हाँ बिल्कुल सही सही आपने राय दी इस चीज में। अब आखिरी मेरा क्वेश्चन है, मीटिंग को एंड करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं है। आखिरी क्वेश्चन ये है कि एक टीचर की स्टूडेंट, क्योंकि ये बात भी मेरी जाननी इसलिए जरूरी है कि तुम्हारे टाइम से और अब के टाइम में ना टीचर स्टूडेंट जब से ऑनलाइन ज्यादा बढ़ गया है, टीचर स्टूडेंट का गैप बहुत बढ़ गया है। तुम लोग तो मेरे सामने ही थे, है ना, तो यस सर। बहुत एक अलग यस सर। टाइप का अटैचमेंट था। लेकिन अब ऐसा भी हो गया है कि टीचर ने स्टूडेंट को देखा नहीं है, स्टूडेंट ने टीचर को वैसे ही देख रहा है रोज वीडियो में ही। तो उस अटैचमेंट को तुम लोग क्या कहोगे कि टीचर की भूमिका एक स्टूडेंट के लिए कितनी जरूरी है और क्या है, तुम्हें क्या लगता है? सर कंटेंट आपको मिल जाता है, पर जो सही डायरेक्शन है सर वो टीचर ही दिखाता है। क्योंकि सर जब मैंने कॉलेज में मैं थी तो सर इतना किसी से बॉन्ड था भी नहीं, मतलब टीचर से इतना नहीं था नॉर्मली। पर सर जब मैंने आप कोचिंग ज्वाइन करी थी तो सर उस टाइम पे सर जैसे आप पढ़ाते थे, आपका जो पढ़ाने का तरीका था, चीजें जो आप इजीली समझाते थे, तो सर वो काफी यूनिक था। तो सर एक कनेक्शन फील होता था नॉर्मली। सर और ये मेरे मेरे को तो सर काफी गाइड किया है आपने। ये और कनेक्शन तो मोटिव सर आपने तो बहुत मतलब मोटिवेशन बहुत मिली है, और सर उसी वजह से सर मैंने कभी गिव अप नहीं किया। जो आपका भरोसा था अपने स्टूडेंट्स को लेके, तो सर वो कभी गिव अप करने नहीं दिया। मेरे को नहीं। ये होता था सर मैं कब आपको बताऊंगी कि मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया। नहीं तुम हो और 1-2 बच्चे और हैं, नाहिद है, ऐसे कई बच्चे हैं जिनका मेरे को मतलब प्रीति थी हमारे ग्रुप में। ऐसे बहुत बच्चे जिनका मतलब मेरे दिमाग में बस टिक था कि किसी दिन ये बस फोन कर दे मुझे कि मेरा हो गया है, तो बस मतलब वो ऐसा होता ना कि जैसे घर की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाती है, वो वाला सीन था। तो वही मैं कहता हूँ आपके बच्चों को भी कि अपने टीचर के साथ बॉन्ड क्रिएट करना बहुत जरूरी है। अगर आप उनको सिर्फ इस तरह समझेंगे, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा हो रहा है धीरे धीरे। तो मैं अगर कह रहा हूँ कि अगर आप ऐसा समझेंगे कि बस आपने किसी से 1 रुपए किसी को पे किया है, अब उसके लिए आप पढ़ रहे हैं बस, ये इतना नहीं है। ज्योति को शायद हो सकता है मैं अपने बुढ़ापे पे भी कॉल कर पाऊँ और वो कॉल पिक करे, बात कर पाए, है ना। ये बॉन्ड सिर्फ हमारा किसी गिव एंड टेक वाला नहीं था ना, ये बॉन्ड तो ऐसा है जो यस लाइफ टाइम, मैं तो एक्सपेक्ट यही करता हूँ अपने स्टूडेंट से कि हाँ लाइफ टाइम जब मैं नहीं भी पढ़ा रहा हूँ तब भी शायद ये रहेगा। तो ये चीज है। यस। तो चलिए ज्योति, नाइस टू टॉक विद यू। अच्छा आपने टाइम निकाला, थैंक थैंक यू यू वेरी सर। मच। थैंक यू। ठीक है, बाकी अपना काम करो दिल थैंक लगा यू के, सो मच सर। है ना। और लास्ट बात मैं वही कहता हूँ अपने स्टूडेंट को कि रुकना नहीं, अभी बहुत चीजें सीखनी है, 10 चीजें दाएं बाएं की और सीखो। वो सीखो जो आपके डिपार्टमेंट को हेल्प भी करे।
ठीक है ना, उनकी वर्किंग में हेल्प करें। Okay. ऐसा मत सोचो कि आपका डिपार्टमेंट आपसे जितना एक्सपेक्ट करता है आप उतना ही काम करके दो। अगर आप कुछ और अच्छी चीजें कर पाओगे तो वो भी आपको प्रमोट करेगा, बिकॉज एवरीवन नीड्स प्रॉफिट। ठीक है ना। Yes, sir. तो चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं Thank you. नेक्स्ट टाइम। ठीक है, Okay, sir. बाय। Thank you. Okay.